जो दक्षिणी भारतवर्ष के अंदर जो मंदिर निर्माण, हिंदू मंदिर निर्माण की जो शैली विद्यमान थी वो शैली कौन सी थी? द्रविड़ शैली थी। और द्रविड़ शैली का जो विस्तार हुआ वो कहाँ पर हुआ? वो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के अंदर हुआ। चोल वंश के राजाओं द्वारा, पल्लव राजाओं द्वारा, पांड्य राजाओं द्वारा तथा विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा द्रविड़ शैली के अंदर जो अद्भुत मंदिरों का निर्माण करवाया गया, विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो छात्रों अब हम देखेंगे कि प्रमुख द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर, द्रविड़ शैली के प्रमुख द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर, द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर। छात्रों दक्षिणी भारत के अंदर ये मंदिर कहाँ पर बने? दक्षिणी भारत के अंदर बने। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में इनका निर्माण हुआ। और ये प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? दक्षिणी भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है द्रविड़ शैली बने हुए महाबलीपुरम का रथ मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर, कांचीवरम का वेंकुट पेरुमल मंदिर, कांचीवरम का वेंकुट पेरुमल मंदिर, वेंकुट पेरुमल मंदिर, कांचीवरम का कैलाशनाथ मंदिर, कांचीवरम का कैलाशनाथ मंदिर, ऐहोल के मंदिर, ऐहोल के मंदिर, वेंकुट पेरुमल का मंदिर, वेंकुट पेरुमल का मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वरम मंदिर। द्रविड़ शैली में 7वीं शताब्दी में छात्रों जो द्रविड़ शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें प्रमुख जो मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? महाबलीपुरम का रथ मंदिर, कांची का वेंकुट पेरुमल मंदिर, कांची का कैलाशनाथ का मंदिर, ऐहोल के मंदिर, वेंकुट पेरुमल का मंदिर तथा विरूपाक्ष का मंदिर, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर। तो ये सभी द्रविड़ शैली के अंदर जो मंदिरों का निर्माण हुआ। द्रविड़ शैली की जो हम विशेषताओं के बारे में पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं छात्रों। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने देखा कि द्रविड़ शैली में कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ। अब
हमारी अगली शैली वो है बेसर शैली। कौन सी शैली है? मंदिर निर्माण, हिंदू मंदिर स्थापत्य कला शैली की जो अगली शैली है कौन सी है? बेसर शैली। बेसर शैली। तो बेसर शैली के अंदर भी जो भारी मात्रा में जो हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ, तो बेसर शैली को मिश्रक शैली के नाम से भी जाना जाता है। बेसर शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है? मिश्रक शैली। मिश्रक शैली। तो बेसर शैली को मिश्रक शैली के नाम से भी जाना जाता है। मिश्रक शैली के नाम से भी जाना जाता है। नागर शैली व द्रविड़ शैली, नागर शैली व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप बेसर शैली है। बेसर शैली है। नागर शैली में द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप बेसर शैली है। बेसर शब्द का अर्थ खच्चर, अर्थात बेसर शब्द का अर्थ खच्चर अर्थात दो भिन्न जातियों से जन्मा हुआ, दो भिन्न जातियों से जन्मा हुआ है। छात्रों, बेसर शब्द का अर्थ खच्चर अर्थात दो भिन्न जातियों से जन्मा हुआ। तो दो भिन्न कौन सी की? ये नागर शैली। कौन सी? नागर शैली व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप क्या है? इसका मिश्रित रूप क्या कहलाता है? बेसर शैली कहलाता है। तो ये दो भिन्न जातियां हो गई, एक नागर शैली तथा एक द्रविड़ शैली, और दोनों के मिश्रण से किसका जन्म हुआ है? बेसर शैली का जन्म हुआ है। तो बेसर शैली को मिश्रक शैली भी कहा जाता है। क्या कहा है? दोनों का मिश्रित रूप है, इसीलिए इसे मिश्रक शैली भी कहा जाता है। विन्यास में यह द्रविड़ से विन्यास में बेसर शैली, विन्यास मतलब खाका या प्लान, जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें विन्यास में बेसर शैली द्रविड़ शैली की तरह विन्यास में द्रविड़ शैली की तरह तथा क्रिया और रूप में नागर शैली की तरह है। क्रिया एक बार पुनः देखते हैं इसे। बेसर शैली विन्यास में मतलब खाका या प्लान, जो स्ट्रक्चर इसका में बेसर शैली विन्यास में खाका या प्लान में द्रविड़ शैली की तरह है, द्रविड़ शैली की तरह तथा क्रिया व रूप में नागर शैली, क्रिया व रूप में नागर शैली की तरह है।
नागर शैली की तरह है। तो एक्सप्लेन करेंगे इसे। बेसर शैली के मंदिर प्रकार विहीन होते हैं। बेसर शैली के मंदिर प्रकार विहीन होते हैं। प्रकार विहीन होते हैं। बेसर शैली के मंदिर प्रकार विहीन होते हैं। इसकी आधार योजना में बेसर शैली के मंदिरों की आधार योजना में बेसर शैली के मंदिरों की आधार योजना में अर्धमंडप, मंडप, विमान प्रमुख होते हैं। प्रमुख होते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का मुख्य द्वार आगे की ओर न होकर पीछे की ओर होता है। बेसर शैली के मंदिरों का मुख्य द्वार आगे की तरफ न होकर पीछे की तरफ होता है। पीछे की तरफ होता है। पीछे की तरफ होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार अलंकृत होते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार अलंकृत होते हैं। अलंकृत होते हैं। इनके दोनों ओर दो स्तंभ बने होते हैं। इनके दोनों ओर दो स्तंभ बने होते हैं। दोनों ओर दो स्तंभ बने होते हैं। छात्रों, जो बेसर शैली है, बेसर शैली के जो मंदिर बने छात्रों, ये जो मंदिर हैं इसे मिश्रक शैली के नाम से भी जाने जाते हैं। अर्थात बेसर शैली के जो मंदिर निर्मित हुए हैं इसमें द्रविड़ शैली तथा नागर शैली दोनों का मिश्रण विद्यमान है। दोनों के संयुक्त रूप से मिश्रण से बेसर शैली का जो निर्माण हुआ है। जब हम इन मंदिरों को देखते हैं तो हमें द्रविड़ शैली की झलक भी प्राप्त होती है तथा नागर शैली की झलक भी हमें प्राप्त होती है। तो मिश्रक शैली के नाम से बेसर शैली है, बेसर शैली को मिश्रक शैली के नाम से भी जाना जाता है। नागर शैली व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप, जो नागर शैली है वह द्रविड़ शैली, इसका मिश्रित रूप क्या कहलाता है? इसका मिश्रित रूप बेसर शैली जो कहलाता है। बेसर शैली विन्यास, जो बेसर शब्द का अर्थ खच्चर अर्थात दो भिन्न जातियों से जन्मा है। बेसर शैली का अर्थ क्या है कि खच्चर अर्थात दो भिन्न जातियों से जन्मा है। इसका मतलब क्या है छात्रों की बेसर शैली है, नागर शैली व द्रविड़ शैली दोनों शैलियों का जो संयुक्त रूप से जब मिश्रण हुआ तो इससे किसका जन्म हुआ? बेसर शैली का जन्म हुआ। तो छात्रों इसीलिए बेसर का अर्थ क्या है कि खच्चर अर्थात दो भिन्न जातियों से जन्म बताया गया। बेसर शैली विन्यास में अर्थात जो उसका खाका है, प्लान स्ट्रक्चर है उसका, तो उसमें द्रविड़ शैली की तरह दिखती है। तो बेसर शैली विन्यास में खाका, विन्यास में अर्थात खाका व प्लान में द्रविड़ शैली की तरह
क्रिया व रूप में नागर शैली की तरह है। ये द्रविड़ शैली की तरह किस हिसाब से, जो बेसर शैली है खाका व प्लान में, तो ये द्रविड़ शैली की तरह लगती है, तथा जो क्रिया व रूप है, क्रिया व रूप में किसकी तरह लगती है, ये नागर शैली की तरह प्रतीत होती है। बेसर शैली के मंदिर प्रकार विहीन होते हैं। बेसर शैली के जो मंदिर निर्मित है ये क्या है कि प्रकार विहीन होते हैं। बेसर शैली के मंदिरों की आधार योजना में अर्ध मंडप, मंडप, विमान प्रमुख होते हैं। कि बेसर शैली के मंदिरों में अर्ध मंडप बनाया जाता है, मंडप बनाए जाते हैं, तथा विमान, अर्थात विमान क्या है कि शिखर, विमान किसे कहते हैं, शिखर, तो शिखर बनाए जाते हैं। जिसमें क्या है कि छात्रों की अर्ध मंडप बनाए जाते हैं, मंडप बनाए जाते हैं, तथा विमान अर्थात शिखर भी इसमें बनाए जाते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का मुख्य द्वार जो गोपुरम होता है, मुख्य द्वार क्या कहलाता है, गोपुरम कहलाता है। जो मुख्य द्वार है ये आगे की तरफ न होकर पीछे की तरफ होते हैं। बेसर शैली के जब भी आप मंदिरों को देखेंगे तो उसके अंदर जो एंट्री गेट होगा, मेन जो दरवाजा है, जो मेन मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार है, वो आगे की तरफ नहीं होगा बल्कि अपितु वो पीछे की तरफ बना हुआ होगा। मंदिर के प्रवेश द्वार अलंकृत होते हैं। जो बेसर शैली के प्रवेश द्वार है, बेसर शैली के मंदिरों के प्रवेश द्वार है वो क्या है कि अलंकृत है, तथा इनके दोनों और दो स्तंभ बने होते हैं। जो बेसर शैली है उसके दोनों तरफ क्या है कि दो स्तंभ बने हुए होते हैं। तो छात्रों इस प्रकार से जो बेसर शैली है, बेसर शैली को मिश्रक शैली के नाम से भी जाना जाता है। नागर शैली व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप बेसर शैली है। बेसर शैली का अर्थ खच्चर अर्थात दो भिन्न जातियों से जन्मा हुआ है, तथा बेसर शैली विन्यास में अर्थात खाका व प्लान में किसकी तरह, ये द्रविड़ शैली की तरह है, तथा क्रिया व रूप में ये नागर शैली की तरह दिखती है। बेसर शैली के मंदिर प्रकार विहीन होते हैं। बेसर शैली के मंदिरों की आधार योजना में अर्ध मंडप, मंडप, विमान अर्थात शिखर प्रमुख होते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का मुख्य द्वार आगे की तरफ न होकर पीछे की तरफ होता है, अर्थात एंट्री गेट इनका पीछे की तरफ होता है। मंदिरों के प्रवेश द्वार अलंकृत होते हैं और इनके दोनों और दो स्तंभ बने होते हैं। छात्रों अब हम देखते हैं बेसर शैली का जो प्रसार क्षेत्र है, अर्थात बेसर शैली का प्रसार किन किन क्षेत्रों के अंदर हुआ, तो उसके बारे में हम तो चर्चा करते हैं। तो छात्रों बेसर शैली का प्रसार क्षेत्र है, बेसर शैली का प्रसार क्षेत्र। तो बेसर शैली का जो प्रसार क्षेत्र है उसके बारे में देखते हैं कि बेसर शैली का प्रसार कहां कहां हुआ। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी तक बेसर शैली का प्रसार विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के क्षेत्र तक हुआ। कृष्णा नदी तक का क्षेत्र कृष्णा नदी के क्षेत्र, कृष्णा नदी तक के क्षेत्र में हुआ। तो इसका प्रसार कहां हो रहा है छात्रों, इसका प्रसार हो रहा है कि विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है वहां बेसर शैली का क्षेत्र होता है। छात्रों यहाँ की हिमालय पर्वत से लेकर जो विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र है वो नागर शैली का क्षेत्र है, तथा कृष्णा नदी से लेकर जो नीचे का क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा है, वो द्रविड़ शैली का क्षेत्र है, तथा विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी दोनों के मध्य का क्षेत्र कौन सा है, बेसर शैली का। तो नागर शैली का क्षेत्र कौन सा है, हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का, तथा बेसर शैली का है विंध्याचल से कृष्णा नदी तक का, तथा द्रविड़ शैली का है कृष्णा नदी से लेकर संपूर्ण दक्षिणी भारत का। तो ये क्षेत्र क्या है कि इन क्षेत्रों के अंदर इन क्षेत्रों के अंदर जो नागर द्रविड़ तथा नागर द्रविड़ तथा बेसर शैलियों का निर्माण हुआ। तो बेसर शैली का प्रसार क्षेत्र कौन सा है, बेसर शैली का प्रसार क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक का क्षेत्र। तो छात्रों इस शैली के मंदिरों का क्षेत्र जो ये शैली है मुख्यतः जो मंदिर बने इस शैली के मंदिरों का क्षेत्र
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, इस शैली के मंदिरों का क्षेत्र महाराष्ट्र व ऊपरी आंध्र प्रदेश था, ऊपरी जो आंध्र प्रदेश का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो ऊपरी हिस्सा है था। छात्रों, आंध्र प्रदेश का जो ऊपरी हिस्सा है वो बेसर शैली के मंदिर बने तथा आंध्र प्रदेश का जो निचला हिस्सा है वो द्रविड़ शैली के उसके अंदर मंदिर बने। तो छात्रों, तो इस शैली का जो विस्तार है वो कहां से, बेसर शैली का प्रसार विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक के क्षेत्र में हुआ है। इस शैली के मंदिरों का क्षेत्र महाराष्ट्र में ऊपरी आंध्र प्रदेश था। तो ऊपर के आंध्र प्रदेश का जो ऊपरी इलाका है उसके अंदर जो बेसर शैली का निर्माण हुआ और निचला इलाका उसके अंदर किसका निर्माण हुआ, उसके अंदर जो द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। छात्रों, जो चालुक्य वंश जो मंदिरों का निर्माण, जो इस शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण चालुक्य वंश द्वारा चालुक्य वंश द्वारा कर्नाटक में बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। होयसल वंश द्वारा कर्नाटक के मैसूर में बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो छात्रों, जो चालुक्य वंशी शासक है, चालुक्य वंश के जो शासक है, उन्होंने कर्नाटक के अंदर बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। साथ ही जो होयसल वंश के राजा थे, होयसल वंश के राजाओं ने कर्नाटक के मैसूर के अंदर जो बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। तो जो बेसर शैली के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं कि कर्नाटक के अंदर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर मिलते हैं हमें, और कहाँ मिलते हैं, कर्नाटक के अंदर हमें मिलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ऊपरी आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो इन मंदिरों को देखा जा सकता है। विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक के जो बीच का क्षेत्र है वो बेसर शैली का क्षेत्र कहलाता है। और इसके जो इस शैली के अंदर जो होयसल चालुक्य वंश के राजाओं द्वारा कर्नाटक के अंदर तथा होयसल वंश के राजाओं द्वारा कर्नाटक के मैसूर के अंदर बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो बेसर शैली है, बेसर शैली के अंतर्गत छात्रों जो प्रमुख मंदिर हैं, मंदिर कौन कौन से थे बेसर शैली के अंदर जो मंदिर बने, प्रमुख मंदिर वो थे छात्रों, प्रमुख होयसलेश्वर मंदिर, प्रमुख मंदिर बेसर शैली के प्रमुख मंदिर है बेसर शैली के कौन से, होयसलेश्वर मंदिर। बेसर शैली में जो मंदिर बने कौन से थे, होयसलेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, लंकूदी का काशी विश्वेश्वर मंदिर, लंकूदी का काशी विश्वेश्वर मंदिर, लंकूदी का
काशी विश्वेश्वर मंदिर, वृंदावन का विशाल वैष्णव मंदिर, वृंदावन का विशाल वैष्णव मंदिर, विशाल वैष्णव मंदिर, तिपलूर तालुक मैसूर का विष्णु मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर छात्रों, जो ये शैली है, कौन सी शैली है ये बेसर शैली के अंदर जो मंदिरों का निर्माण हो रहा है। प्रमुख है कौन से मंदिर है? होयसलेश्वर का मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, लकुदी का काशी विश्वेश्वर मंदिर, वृंदावन का विशाल वैष्णव मंदिर, तिपलूर तालुक जो मैसूर के अंदर है, तिपलूर तालुक का जो भगवान विष्णु का मंदिर। तो इस प्रकार से जो ये मंदिर है, इन मंदिरों का निर्माण बेसर शैली के अंतर्गत हुआ। तो छात्रों, जो ये बेसर शैली के अंदर ये मंदिर निर्मित हुए। अब छात्रों, जो हिंदू मंदिर स्थापत्य कला है, हिंदू मंदिर स्थापत्य कला के अंदर प्रमुखतः तीन शैलियों को अध्ययन की दृष्टि से रखा गया। नागर शैली, उत्तरी भारत की जो शैली है वो नागर शैली कहलाती, तथा दक्षिणी भारत की जो शैली द्रविड़ शैली कहलाती, तथा नागर शैली व द्रविड़ शैली के जो मिश्रण से जिस शैली का उद्गम हुआ है वो है बेसर शैली। और बेसर शैली का जो विस्तार हुआ था वो विंध्याचल पर्वत से लेकर और कहाँ तक हुआ? विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक इसका विस्तार हुआ। और नागर शैली का जो विस्तार था वो हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत तक हुआ। द्रविड़ शैली का जो विकास है वह दक्षिणी भारत में हुआ, अर्थात कृष्णा नदी से जो नीचे का दक्षिणी भारत का क्षेत्र है उसमें जो द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। नागर शैली के जो मंदिर है, नागर शैली के जो मंदिर बने छात्रों, ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जिसे ओडिशा भी कहते हैं वर्तमान में, ओडिशा, तथा जो ये इन मंदिरों का यहाँ पर निर्माण हुआ। इसके अलावा प्रत्यार वंश के राजाओं द्वारा, पाल वंश के राजाओं द्वारा, चालुक्य, गंग, सोम, कारकोट, उत्पल, चौहान वंश के राजाओं द्वारा जो नागर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। जबकि जो द्रविड़ शैली का द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो प्रसार क्षेत्र है वो था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो यहाँ पर जो द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ और चोल वंश के राजाओं द्वारा, पल्लव वंश के राजाओं द्वारा, पांड्य वंश के राजाओं द्वारा तथा विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे उनके द्वारा जो द्रविड़ शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। जबकि जो बेसर शैली है, बेसर शैली का जो विस्तार हो रहा है, बेसर शैली का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश का जो ऊपरी भाग है अर्थात ऊपरी आंध्र प्रदेश के अंदर बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। यहाँ पर होयसल वंश के राजाओं द्वारा, चालुक्य वंश के राजाओं द्वारा यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो इस प्रकार से छात्रों जो मंदिरों का ये निर्माण हुआ हिंदू स्थापत्य कला के अंदर, हिंदू मंदिर स्थापत्य कला के अंदर तीन जो प्रमुख शैलियां हैं, बेसर शैली, नागर शैली व द्रविड़ शैली, इनके अंदर मंदिरों का जो निर्माण प्रारंभ हुआ। छात्रों, हिंदू धर्म के अंदर जो हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति के अंदर मंदिरों का प्रमुख स्थान रहा है तथा भारतीय संस्कृति में धर्म को सर्वोच्च महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों के अंदर धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया तथा धर्म अर्थात जो धार्मिक विचारों से ही मानव जीवन का संचालन होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जो धार्मिक विचार है उन धार्मिक विचारों से ही मानव जीवन का संचालन होता है। वैदिक जो साहित्य है, वैदिक साहित्य के अंदर देवालय शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु उस समय के वैदिक काल के जो देवालय हमें वो प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु इससे पता चलता है कि वो देवालय अर्थात मंदिरों से वैदिक जो कालीन जो आर्य थे वो परिचित थे। मंदिरों को देवालय, देवगृह, देव प्रासाद, देवायतन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? देवालय के नाम से, देवायतन के नाम से, देवगृह के नाम से, देव प्रसाद के नाम से,
देव प्रासाद के नाम से भी मंदिरों को जाना जाता। तो इस प्रकार से छात्रों जो हिंदू मंदिर स्थापत्य कला है उस स्थापत्य कला में नागर शैली, द्रविड़ शैली व बेसर शैली का प्रमुख स्थान रहा है। तो छात्रों इस प्रकार से हमारा आज का ये टॉपिक है हिंदू मंदिर स्थापत्य कला। तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।